मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो बयान तो आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर लगाना ज़रूरी है और अपने रिश्तेदारों का जिक्र करके भी कहा था कि उन्होंने भी स्मार्ट मीटर लगवाया है और जो स्मार्ट मीटर पर बिल बनता है वो बिल अदा कर रहे हैं। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑर्डर नंबर CEJ/TS/3777082 तारीख 7 जनवरी 2026 यानी 7 जनवरी 2026 को चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन JPDCL अरशद हुसैन ऋषि इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया और इस ऑर्डर में इन्होंने लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम जारी किया, यानी बिजली की कटौती का प्रोग्राम इन्होंने जारी किया। खास सर्दियों के चलते अब हम अलग अलग इलाकों में कटौती करेंगे और उन इलाकों को भी आइडेंटिफाई किया गया। और बड़ी मुबारक की बात है कि चीफ इंजीनियर ने तमाम उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया जिन इलाकों में नंबर 1 बिजली की चोरी होती है, नंबर 2 जहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए हैं, नंबर 3 जहां स्मार्ट मीटर अगर लगे भी हैं तो लोग बिजली की फीस नहीं देते, और नंबर 4 जहां पर हुकिंग अभी भी होती है। हुकिंग का मतलब जहां आज भी लोग कुंडी डालकर बिजली लेते हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जिन इलाकों में ये कहा जाता है कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस ज़्यादा हैं, जिनको AT&C लॉसेस कहा जाता है। और इन्हीं AT&C लॉसेस की बुनियाद पर यह तय किया गया A ग्रुप में कौन होगा, B में कौन होगा, C में कौन होगा। तो C ग्रुप में जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 7 जनवरी 2026 को 6 घंटे की कटौती के शेड्यूल में आइडेंटिफाई जिन टॉप VIP एरियाज को किया, उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का निवास, सरकारी निवास स्थान जो वजारत रोड के ऊपर है, उसे आइडेंटिफाई किया गया। मैं पूरा पढ़ूंगा। सर्कल जम्मू, STD1 जम्मू, इलेक्ट्रिक डिवीजन 1, इलेक्ट्रिक डिवीजन सब डिवीजन परेड 1, और उसके बाद PD1 RD05 और मीटर सीरियल नंबर 10115124 और इसे C कर्टेलमेंट ग्रुप में डाला गया। मतलब ये कि मुख्यमंत्री के आवास को जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये मानना है कि मुख्यमंत्री के आवास में 6 घंटे की बिजली की कटौती होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास निवास स्थान के साथ में जितने भी और इलाके पड़ते हैं, यहाँ बिजली की फीस लोग नहीं देते, बिजली की चोरी होती है, कुंडी डलती है यानी हुकिंग जिसको कहते हैं, यानी हर किस्म की वायलेशन होती है। और यहाँ AT&C लॉसेस जो हैं वो 40% से ज़्यादा हैं। और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा भी की कि यहाँ 6 घंटे का कट होगा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि चीफ इंजीनियर JPDCL ने ये भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर है वहाँ भी बिजली की चोरी होती है, परेड में भी यही हाल है। उसके बाद न्यू सेक्रेटरीट, कंपनी बाग, JDA का मल्टी लेवल पार्किंग बस स्टैंड में जो है, उसके बाद सेक्रेटरीट को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ भी 6 घंटे की कटौती करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी उस ग्रुप में पड़ता है जिस ग्रुप में 40% से ज़्यादा TND लॉसेज हैं। अब आप सोचिए, जहाँ खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बैठते हैं, उनके यहाँ AT&C लॉसेज 40% से ज़्यादा हैं, लेकिन क्या आपने इनमें से किसी भी जगह पर 6 घंटे की कटौती होते हुए देखा? और क्या वाकई ये जो 6 घंटे के शेड्यूल में क्या इनको डाला गया है? अब आगे सुनिएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसे भी कहा गया है कि ये भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी C है। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि जब आप इस लिस्ट में आगे जाते हैं तो FC रेवेन्यू, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, जो बहुत सारे डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी जिनके कांधों के ऊपर है, डेवकॉम का दफ्तर, इनके बाद इनको भी C में डाला गया है, इन्हें भी 6 घंटे की कटौती वाले ग्रुप में डाला गया है। और इसके अलावा कई और इलाके हैं। लेकिन अब यह मामला कितना गंभीर है, राज्य के मुख्यमंत्री जो बिजली के खुद मंत्री हैं, बिजली के मंत्री के ऊपर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का यह कहना है कि बिजली का मंत्री जिस घर में रहता है, जिस निवास स्थान में रहता है, वो निवास स्थान क्वालिफाई करता है 6 घंटे की कटौती के लिए। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब आप जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से पूछते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि हमने जिन फीडर्स को C कैटेगरी में डाला है
इनमें वो फीडर्स हैं जिन फीडर्स में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनमें बिजली की चोरी होती है, लोग बिजली की फीस नहीं देते, हुकिंग करते हैं, एटीएनसी लॉसेस 40% से ज्यादा हैं। और इतना ही नहीं, जब सरकार स्मार्ट मीटर लगाने इलाकों में जाती है, वहां स्मार्ट मीटर भी लोग लगाने नहीं देते। अब मैं ये ऑर्डर, इसलिए मैंने इसका नंबर पढ़ा ताकि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कल को ये न कहे कि ये ऑर्डर हमने नहीं निकाला, वो इसको डिनाई ना करें। और बड़ी शाबाश की बात है उस एक्सचेंज के लिए भी, उस सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लिए भी और चीफ इंजीनियर के लिए भी कि आप मुख्यमंत्री के आवास में 6 घंटे की कटौती कर रहे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 6 घंटे की कटौती कर रहे हैं, आप नेव सेक्रेटरीट में 6 घंटे की कटौती कर रहे हैं, आप सेक्रेटरीट में 6 घंटे की कटौती कर रहे हैं, आप 6 घंटे के लिए डेवकॉम और एफसी रेवेन्यू को बिजली के बगैर रख रहे हैं। इसके लिए आपको मुबारकबाद है। लेकिन क्या आप इनसे किराया वसूल रहे हैं? क्या ये आपको किराया दे रहे हैं? और अगर आपने इनको सी में डाला है तो क्या यहां बिजली की चोरी होती है? क्या यहां बिजली का अवैध इस्तेमाल होता है? क्या यहां हुकिंग होती है? क्या ये बिजली की फीस नहीं देते? क्या यहां स्मार्ट मीटरिंग नहीं है? क्या है? किन कारणों से 40% से ज्यादा यहां एटीएनसी लॉसेज है? ये कम से कम आपको सार्वजनिक तौर पर लोगों को जरूर बताना चाहिए। और ये इसलिए भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब मुख्यमंत्री खुद जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कह रहे हैं मीटर लगाना जरूरी है, हुकिंग मत कीजिए, बिजली की चोरी मत कीजिए, स्मार्ट मीटर जरूरी है, स्मार्ट मीटर से बिजली लीजिए, 200 यूनिट मुफ्त चाहिए तो सोलर लगवाइए। अब अगर खुद मुख्यमंत्री, आइडियल हैं सबके, मेरे भी आपके भी, वो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे आइडियल हैं, जो वो करेंगे वो हमें भी करना है। तो अगर मुख्यमंत्री के घर को लेकर और मुख्यमंत्री के दफ्तर को लेकर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये मानना है कि वहां गड़बड़ है, वो पैसे नहीं देते, किराया नहीं भरते, तो फिर ये बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस मामले की पड़ताल जरूर करानी चाहिए, डेवकॉम को पता करना चाहिए, एफसी रेवेन्यू को पता करना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सिविल सचिवालय में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर इस समय हैं शैलेंद्र कुमार, उन्हें भी पता करना चाहिए उनका दफ्तर बिजली की फीस क्यों नहीं देता, उनके दफ्तर में मीटर क्यों नहीं लगा हुआ, क्या उनके दफ्तर में कोई हुकिंग कर रहा है, अच्छा किसका किराया बाकी है जिसकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। ये सारी जानकारी उनको लेनी चाहिए। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि आम आदमी को आप कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि आप बिजली की चोरी करते हैं, आम आदमी को आप कहते हैं कि आप कुंडी डालते हैं, आम आदमी को आप कहते हैं कि कोई स्मार्ट मीटर लगाने आए तो उसके साथ लड़ जाते हैं, आम आदमी के खिलाफ फौरन स्मार्ट मीटर के चक्कर में एफआईआर लगवाते हैं आप, आम आदमी को आप कहते हैं कि बिजली का किराया नहीं देते, आम आदमी को आप कहते हैं कि आप बिजली तो दुनिया भर की जलाना चाहते हो, लेकिन जलाने का जब हम पैसे मांगने आते हो तो फिर कहते हो कि आप हमें कोई रिलीफ दीजिए। तो जब आम आदमी को इतना कुछ कहते हैं आप, तो आम आदमी वाले मोहल्लों को कैटेगराइज किया है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। दे हैव कैटेगराइज्ड देम एज ए, डोगराहार, रेशमगढ़, रेजिडेंसी रोड, प्रेम नगर, कृष्ण कॉलोनी, गुजर नगर, मोहल्ला दलपतियां, पीर खोट, डेनिस गेट, बीसी रोड, कच्ची छौनी, पक्का डंगा, ढक्की सराजा, लखदता बाजार, गुम्मट, बस स्टैंड, प्रतापगढ़। उसके बाद मैं कई और इलाके गिन सकता हूं इसमें। ये सब वो इलाके हैं जिनको आपने कैटेगराइज किया है ए, यानी यहां बिजली की चोरी नहीं होती। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो चोर बाकियों को कह रहा है उसे जेपीडीसीएल कह रहा है कि आप पैसा नहीं भरते हो, और जिनको बिजली का चोर कहा जा रहा है वो असल में ईमानदारी के साथ अपनी बिजली की फीस दे रहे हैं, ना वो कुंडी डाल रहे हैं, उनके घरों में स्मार्ट मीटर भी लग गए हैं और वो कानून का पूरा पालन कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये जेपीडीसीएल का ये चार्ट जो मेरे पास है, एलसीपी ग्रुप वाइज 11 केवी फीडर्स 2025-26 विंटर के लिए ये शेड्यूल बनाया गया है। तो अगर इस शेड्यूल को बनाते वक्त को गलती हुई है, हो सकता है वो गलती हुई हो, गलती से मुख्यमंत्री का घर इसमें डल गया हो, मुख्यमंत्री का दफ्तर इसमें डल गया हो, गलती से हो सकता है, तो निकालिए बाहर। और अगर गलती नहीं है तो जनता को जानने का अधिकार है कितना किराया बाकी है, क्या वायलेशंस हैं,
क्यों AT&C लॉसेस ज्यादा हैं, जनता को जानने का अधिकार है। और जिस चीफ इंजीनियर ने इतनी डिटेल और तफसील के साथ ये ऑर्डर इशू किया है, उसी से विनम्र विनती और आग्रह कि इन VVIPs और जम्मू कश्मीर के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को अगर आपने C कैटेगरी में डाला है तो डालने का कारण क्या है जनता जानना चाहती है।